गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों एवं प्यारे बच्चों। क्लास 10th के थर्ड लेक्चर में फिर आपका स्वागत है। आज मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर के तीसरा लेक्चर है ये। इस लेक्चर में आज हम लोग कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे और उस सवाल को सॉल्व करने के सही तरीके क्या होते हैं और सही अप्रोचिंग क्या होता है उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल है बच्चों, ये सवाल जो है आपका 1.1 के दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 3 या 6q + 5 के रूप होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप ले लीजिए, उस धनात्मक पूर्णांक को अगर 6 से अगर भाग देंगे उसका जो फॉर्मेट होगा वह फॉर्मेट 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में ही आएगा, यह कह रहे हैं और इसको प्रूफ भी हमको करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के तरीके क्या होते हैं, तो ये जो आपको दिया हुआ है ये क्या है, ध्यान से देखिए। आप जानते हैं कि a = क्या होता है, bq + r, जहाँ a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन r, r ग्रेटर और इक्वल 0। ये आप जानते हैं कि ये मैथमेटिक्स के 10 क्लास के फर्स्ट चैप्टर का ये आधारभूत प्रमेय है, जिसे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम कहते हैं, या इसे आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी कहते हैं। ये प्रमेय है। तो ये जो आपका जो बच्चों फॉर्मेट दिया हुआ है दोस्तों, ये फॉर्मेट जो दिया हुआ है, ये फॉर्मेट ये आपको दिया हुआ है ना, ये फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, जिसमें b जो है आपका वह 6 है। ये 6 प्रमाणित पहले से फिक्स करके रखा हुआ है, और r जो है आपका r कितना दिया हुआ है, 1 है या 3 है या 5, ये पहले से फिक्सिंग करके रख दिया है। और q के बारे में कहा जा रहा है कि q कुछ भी हो सकता है, q कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है ना, लेकिन b और r आपका 1, 3, 5 ही आएगा। अगर 6 से भागा देंगे तो q कुछ भी होगा, q कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, लेकिन 6 से ही भाग देना है, और r जो आपको आएगा वह 1, 3, 5 ही आएगा। r का मतलब शेषफल होता है, शेषफल जो होगा 1, 3, 5 ही आएगा। कोई भी आप धनात्मक विषम पूर्णांक ले लीजिए और उसमें 6 से भागा दीजिएगा, तो उसका जो फॉर्मेट होगा इस फॉर्म में ही आपको आने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं, बनाते हैं। आप लिख लीजिए सॉल्यूशन, चलिए हल लिख दीजिए, यहाँ पर हिंदी ही बना लीजिए हल। तो इसमें करते क्या है, आपका तो ये तो दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, आपका ये दिया हुआ नहीं है, तो इसको मान लेते हैं। इसको क्या करते हैं बच्चों, मान लेते हैं। माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, अच्छा माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है, या आप ऐसे भी मानते हैं माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, आप ऐसे भी मानते हैं माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, या ऐसे भी मानते हैं माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। आपको जैसे सुविधा हो वैसे आप मान लीजिए। चलिए यहाँ पर हम ऐसे ही लिख देते हैं ताकि आप और बेटर हो लगेगा देखने में। माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है अकॉर्डिंग टू दिस, है ना, इसके हिसाब से।
तथा बी आपका क्या हो जाएगा, बी आपका फिक्स 6 है, यहाँ पर देंगे 6, है ना। चलिए और आर का संभावित मान क्या हो जाएगा आप बताइए। तो अगर बी आपका 6 हो गया तो आर का संभावित मान का मतलब आर क्या क्या हो सकता है। देखिए बी जो है वो आर से क्या होता है, बड़ा होता है, बी आर से क्या होता है, बड़ा होता है। आर जो है वो बी से क्या होता है, छोटा होता है। तो आर जब बी से छोटा होगा तो बी आप 6 माने तो आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, पहले आपका 0 होगा, तब 1 होगा, तब 2 होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आर का जो वैल्यू होना है, आर का वैल्यू वो हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा, इसीलिए छोटा रखेंगे, 5 पे तक रखेंगे, है ना। यही इसका क्या हो गया, संभावित मान हो गया। आर का संभावित मान आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ लिखें, चूँकि 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप दिया है ना, इसीलिए ये 6 मानेंगे। जिस रूप में दिया रहता है, जो भाजक होता है वो भाजक को ही बी मानते हैं, ऐसा मान करके सवाल को अप्रोच या बनाया जाता है। ये इनके सही तरीके हैं। चलिए, और आर का संभावित मान क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 5 तक। क्यों 5 तक होगा, आपको ये भी समझ में आ गया, क्योंकि यूक्लिड प्रमेय में ये कंडीशन दिया होता है, ए बी से बड़ा होगा, बी आर से बड़ा होगा, आर जो है 0 या 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। ये आपका हो गया। तो और आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर आपका क्या होता है, BQ + R होता है। जहां ए बड़ा होगा बी से, बी बड़ा होगा आर से, आर बड़ा या बराबर होगा 0 के। ये इतना होता है, पता है ना। तब चलिए लिखिए, जब r = 0 हो, पहले हम r 0 पर लेते हैं, ठीक है ना। तब बताइए a बराबर क्या हो जाएगा, 6q, क्योंकि +0 हो जाएगा, यहाँ पर r 0 है ना, यहाँ पर देखिए 6q + 1। तो अगर r हम 0 मानेंगे तो ये 0 इसमें जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 6q ही बचेगा, इसलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसी प्रकार जब r आपका क्या हो, 1 हो, तब आपका a क्या हो जाएगा, 6q + 1 हो जाएगा। जब आपका r 2 होगा तब आपका a कितना होगा, 6q + 2 हो जाएगा। अब इस बोर्ड पे चलिए, तो इतना तक आप 0, 1, 2 ले लिए, आप 0 लिए, आप 1 लिए भी, 1 भी लिए, अब 2 लिए, अब 3, 4, 5 लेते हैं। जब r बराबर कितना हो, 3, तब a इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 6q + 3 हो जाएगा। जब r बराबर आपका दिया हुआ हो कितना, आप 4, तब आपका a = कितना हो जाएगा, 6q + 4 हो जाएगा। जब r बराबर आपका 5 दिया हो तब आपका a = कितना हो जाएगा, 6q + 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर 6q, 6q + 2, 6q + 4, 6q + 2, 6q, चलो यहाँ पर तथा लिख दीजिए, तथा 6q + 4 को ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो फॉर्मेट है बच्चों, यह फॉर्मेट सम संख्या का फॉर्मेट है। ये सभी सम संख्या का
रूप है। ये जो आप देख रहे हैं 6Q प्लस 2 तथा 6Q प्लस 4, ये सभी जो है सम संख्या का फॉर्मेट है। लेकिन 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5, ये सभी विषम, ये सभी धनात्मक विषम संख्या का रूप है। ठीक है। अब आपको समझ, आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे मन में, आपका क्वेश्चन ये स्वाभाविक है उठना कि आपको ये कैसे पता चला कि ये सम संख्या होगा, ये सम संख्या होगा, ये सम संख्या होगा, और ये विषम होगा, ये विषम होगा, ये विषम होगा। चलिए इसको कुछ इस तरह से समझते हैं। सम संख्या को कोई भी धनात्मक पूर्णांक से गुना करेंगे, सम संख्या को किसी भी धनात्मक पूर्णांक से गुना करेंगे। यहाँ पर लिख दे अगर हम सम संख्या गुना धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे पूर्णांक दे दीजिए, सम संख्या गुना पूर्णांक बराबर बताइए क्या होगा। तो आंसर में आप लिख दीजिएगा बिना देखे कि वह आंसर सम संख्या होगा। आंसर क्या होगा? सम संख्या होगा। आप यहाँ पर कोई भी सम संख्या लीजिए और आप यहाँ पर अगर नोटिस करें किए होंगे तो ये देखिए आपका सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। और इस सम संख्या के साथ कोई भी पूर्णांक गुना कीजिए। मान लीजिए आप यहाँ पर 6 लेते हैं, गुना आप कुछ भी कीजिए, यहाँ पर 3 लिख देखिए, यहाँ पर 6 18, ये आपका सम संख्या नहीं आया। 6 गुना 5 कीजिए 30, सम संख्या आया। 6 गुना 6 कीजिए 36, सम संख्या आया। मतलब सम संख्या को किसी भी पूर्णांक से अगर आप गुना करेंगे तो वह सम संख्या ही मिलेगा। और इस सम संख्या में सम जोड़ेंगे तो सम होगा, विषम जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा। मतलब हुआ कि ये जो फॉर्मेट आपका हुआ वो 6Q का फॉर्मेट हुआ, नहीं हुआ। और इस 6Q में अगर विषम जोड़ेंगे, अगर क्या जोड़ेंगे 6Q प्लस विषम, तो क्या हो जाएगा? ये विषम बराबर हो जाएगा। और 6Q प्लस सम अगर जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? ये सम हो जाएगा। नहीं, आपको फील आ गया होगा इससे कि कोई भी सम संख्या को किसी भी पूर्णांक से गुना करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वह सम संख्या ही होगा। जो कि 6 आप देख रहे हैं यह क्या है? सम संख्या है। और सम संख्या में देखिए 1 जो आती है विषम होगा ही। सम में Q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, और इसमें क्या जोड़ा? फिर 3 जोड़ा, विषम ही होगा। 6 में देखिए इस सम में क्या जोड़ा है? 5 जोड़ा, सम विषम ही होगा। तो कोई भी सम संख्या में सम जोड़ेंगे तो उसका आप रिजल्ट सम आएगा, विषम जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट विषम आएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी प्रकार इसी बेस पर हमने कहा यहाँ पर कि 6Q क्या होगा? सम संख्या होगा। 6Q प्लस क्या होगा? सम संख्या होगा। 6Q प्लस 2 सम संख्या होगा। 6Q प्लस 4 क्या होगा? ये सम संख्या होगा। और ये सभी सम संख्या का रूप है ना। लेकिन 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 ये सभी घातक विषम संख्या का रूप है ना। लिख दीजिए गणित के आधारभूत प्रमेय से। क्या लिख देंगे? गणित के आधारभूत प्रमेय से लीजिएगा। गणित के आधारभूत अंक, गणित के आधारभूत प्रमेय से अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से, है ना। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से सम संख्या को किसी भी पूर्णांक से गुना करेंगे तो सम ही होगा। उसमें सम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वो सम हो जाएगा।
और उसमें विषम जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा। ये इस बात को इंडिकेट करता है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक का जो रूप होता है वह 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के होते हैं। देखिए अतः प्रमाणित हुआ कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 होता है। ठीक है, आप इस तरह से इसे सही अप्रोच बनाने का तरीके होते हैं। आई होप बच्चों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरे सवाल समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 1.4 का ही है। 1.1 के 4 नंबर क्वेश्चन है। 1.1 के 4 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के। इसमें कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसमें लिख दिया स्पष्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय कह ही दिया गया है, का प्रयोग करके दर्शाइए कि देखिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। सेम उसी तरह के क्वेश्चन है, बस इसमें एक बात थोड़ी सी क्या कहा गया है कि वर्ग के बारे में चर्चा किया गया है। इसके बारे में चर्चा किया गया वर्ग, मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वह धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के फॉर्म में ही होते हैं, ये प्रूफ करना है। तो आप देख रहे हैं कि 3m जो है यह 3m और 3m + 1 के रूप में कहा गया है। तो अप्रोच क्या होगा, बस वही अप्रोच लेंगे। हम बनाएंगे कैसे, लिख लीजिए माना, अच्छा हाँ लिख लीजिए पहले हल, ये माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तथा बी आपका क्या होगा बताइए, क्या बताइए, जो फॉर्मेट में आपको दिया रहेगा वो आपका बी हो जाएगा। बी हो जाएगा आपको यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन में लिख दीजिएगा कि a = BQ + R वेयर a > B, B > R greater or equal 0 है ना। तो R का संभावित मान क्या हो जाएगा, R का पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी को R का संभावित मान कहते हैं। जो पॉसिबल वैल्यू हो सकता है तो R जो होगा वो 3 से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो या तो हो सकता है 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। चलिए तो आप लगा लीजिए यूक्लिड, अब कहाँ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या जानते हैं कि a = BQ + R, और a जो है b से बड़ा होगा, b जो है r से बड़ा होगा, r जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, है ना। चलिए आप देखिए a हम जो है कोई भी पूर्णांक के लिए कुछ भी हो सकता है, कोई पूर्णांक ले सकते हैं, और r का जो वैल्यू होगा 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे लिखिए कि जब r बराबर आपका क्या हो 0, जब आपका r बराबर क्या हो 0, तब जो है आपका a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर आपका b के वैल्यू कितना दिया हुआ, आपका 3 दिया हुआ है,
क्यू के वैल्यू क्यू लिख दीजिए, आर के वैल्यू आप 0 लिखिए हम यहाँ पर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3Q प्लस, अच्छा 3Q जी, क्योंकि 0 जोड़ेंगे इसमें तो 3Q ही हो जाएगा। तो आप लिखिए, इसीलिए आपको कहा गया वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर, वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर। दोनों तरफ आप स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 3Q का स्क्वायर, है ना। तो 3Q के स्क्वायर करेंगे आप तो क्या निकल जाएगा आपका, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 बाहर हो जाएगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे 3Q स्क्वायर आपका बन जाएगा। देखिए ये 3m के रूप में है, जहां m बराबर क्या हो जाएगा आपका 3Q स्क्वायर, 3Q स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए जब r बराबर आपका 1 दिया हुआ हो तब आप a बराबर क्या कहेंगे कि 3Q प्लस 1, इसीलिए आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, ये हो जाएगा 3Q प्लस 1 का ये होल स्क्वायर आप कर दीजिए। तो आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये आपका AQ बराबर आपका निकल जाएगा आपका इसमें, इसका स्क्वायर कीजिए a स्क्वायर, तो 3 आप 3 बाहर हो जाएगा, 3Q हो जाएगा स्क्वायर में, और ए स्क्वायर हो गया ना, ये देख रहे हैं ए स्क्वायर। अच्छा चलिए इसको लिख ही देते हैं हम। तो ये देखिए 9Q ए स्क्वायर प्लस 2AB 2 इंटू 3Q प्लस 1 हो जाएगा आपका यहाँ पर, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपका ए स्क्वायर का जो फाइनल वैल्यू आपका आ जाएगा वह 9Q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3Q इंटू 1 प्लस आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पर एक स्क्वायर अगर करेंगे तो आप इसमें देखिए कुछ कॉमन होने वाला है आपका, कुछ कॉमन नहीं लेना, आपको कॉमन जो लेना है आपको 3 ही कॉमन लेना है कंडीशन में। क्यों 3 कॉमन लेना है, क्योंकि इस फॉर्म में आपको देना है, क्योंकि 3 आपको दिखाना है। 3 अगर कॉमन आप लेते हैं तो क्या बचेगा आपका, ध्यान से देखिए यहाँ पर आपका 3Q स्क्वायर बच जाएगा प्लस आपका 2 बच जाएगा प्लस आपका बाद में 1 ले दीजिए क्योंकि वो कॉमन होगा नहीं। तो आप देखिए कि ये जो है आपका ये 3m प्लस 1 के रूप का है, वेयर या जहां m बराबर आपका क्या निकल गया है 3Q स्क्वायर प्लस 2 निकल गया है। नहीं, ये आपका इस फॉर्मेट में आपका आ गया। चलिए अब लिखिए फिर जब r बराबर 1 था यहाँ पर, आप जब r बराबर 2 लेंगे तब क्या होगा, देखिए तब a बराबर आप क्या करेंगे कि 3Q प्लस 2 हो जाएगा, और बोथ साइड आप स्क्वायरिंग करेंगे तो लिख दीजिए आप, इसीलिए स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर आप इक्वल क्या जाएगा आपका 3Q प्लस 2 का स्क्वायर। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3 या यहाँ पर लिख देते हैं 9Q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3Q इंटू 2 प्लस 2 का ही स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए आपका कुछ कॉमन होने वाला है, कॉमन आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर अगर कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3 कॉमन लीजिए आप, 3 ही कॉमन लेना है, कुछ और नहीं, 3 ही कॉमन लेना है। क्यों लेना है 3 कॉमन, क्योंकि 3 के फॉर्मेट में आपका दिया हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पर आपका 3Q स्क्वायर हो जाएगा प्लस तो 3 निकल जाएगा तो 4Q बच जाएगा आपका यहाँ पर 4Q, और यहाँ पर प्लस एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, इससे पहले एक काम यहाँ पर इसको कर लीजिएगा क्या कि 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3 प्लस 1 रूप लिख सकते हैं आप,
एक्चुअली यहाँ पर 4 जो था इसके बदले हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 3 अगर कॉमन लिए तो यहाँ पर 3 कॉमन, यहाँ पर 1 बचेगा। अब प्लस यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक है ना। चलिए एक लाइन आप यहाँ पर लिख सकते थे, चलिए वो भी लिख दें। आपने कहिएगा कि सर एक लाइन शॉर्ट कर दिए हैं, चलिए वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 तो लेने दीजिए। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए आप 9q² प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस 4 को आप 3 + 1 आसान से लिख सकते हैं। इस 4 के बदले में हम क्या लिखे हैं, 3 + 1 लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि 3 अगर कॉमन लेंगे ना तो ध्यान दीजिए, तो a² आपका बराबर कितना आ जाएगा, इसमें आप 3 कॉमन लीजिए। 3 कॉमन लेने के बाद आपका क्या आ जाएगा, 3q² प्लस 4q प्लस आपका देखिए वहाँ पर 1 आ जाएगा, और प्लस में आप बाहर इसको 1 रहने दीजिए। तो ये देखिए आपका क्या आ गया है, ये जो है ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका देख लीजिए 3m + 1, तो 3m + 1 के रूप में हैं, जहां m इक्वल आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये सब आपका क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। 3q² प्लस 4q प्लस 1, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दीजिए अतः प्रमाणित हुआ कि किसी भी धन पूर्णांक का रूप 3m या 3m + 1 होता है। अच्छा, फिर से अतः प्रमाणित हुआ कि किसी भी धन पूर्णांक की जगह किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग लिखिए, वर्ग, किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग। चलिए यहाँ से थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। अच्छा, इस लाइन को हम यहाँ पर लिख दें, इस लाइन को, किसी भी धन पूर्णांक, अतः प्रमाणित हुआ कि किसी भी धन पूर्णांक का, यहाँ से थोड़ा सा डिलीट करके यहाँ से थोड़ा सा अच्छे ऐसे लिख लीजिएगा आप। देखिए, अतः प्रमाणित हुआ कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग का रूप 3m या 3m + 1 होता है, यहाँ लिख दीजिए आप। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। किसी तरह की परेशानी हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में भेजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसमें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, उसे प्रमेय भी कहते हैं, प्रमेयिका भी कहते हैं, एल्गोरिथम भी कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, ध्यान दीजिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पे घन की बात क्या था, इससे पहले के सवाल में जो 4 नंबर का सवाल था उसमें वर्ग की बात किया गया है, यहाँ पर घन की बात किया गया है। वह 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ये आपको प्रमाणित करना है। बस वही मेथड रहेगा। करना क्या है, मान लीजिए कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए 9m के रूप में दिया हुआ है, आप 9 मान सकते हैं, कोई तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि आप भी 9 मानेंगे
तो आपको r का जो संभाविक मान होगा वो कितना होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएगा, जो कि सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिक अपनाना क्या है कि आप यहाँ पर b जो का वैल्यू आप 3 मान लीजिए। b का वैल्यू 3 क्यों माने हैं अभी समझेंगे हम। b को आप 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो b इक्वल टू 3 और इसीलिए r का संभावित मान क्या हो जाएगा 0 होगा या 1 होगा या 2 हो जाएगा, है ना। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इक्वल टू क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, जहाँ a b से बड़ा, b r से बड़ा, r जो होगा 0 से बड़ा 0 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए इस पे आप इस फॉर्मेट पे आप सवाल को सॉल्व कीजिए। लिखिए जब r बराबर आपका कितना हो 0, देखिए यहाँ पर जब r बराबर कब क्या हो 0, तब h का क्या होगा, h का क्या होगा ध्यान से देखिए, h का क्या होगा 3q प्लस 0 हो जाएगा। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3q लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया ऐसे, h का क्या होगा 3q हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए घन के बारे में बात करा जा रहा है। घन तो दोनों तरफ क्या कीजिए घन कर दीजिए। तो एक क्यूब बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो इसको क्यूब कीजिएगा तो 3 पर आप क्यूब दीजिएगा क्या हो जाएगा आपका 27 क्यूब पर क्यू हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि ये देखिए आप क्या हो जाएगा आपका 9 कॉमन लीजिएगा क्या बचेगा आपका 3 क्यू पर क्यू हो जाएगा। ये जो 9m के रूप में है, जहाँ m बराबर 3q हो जाएगा, है ना। ये आप देखिए आपका ये निकल गया आपका। इसीलिए जब आप फिर लिखिए जब r का मान आपके कितना हो 0 लिए हैं, अब यहाँ पर 1 ले लीजिए, तो तब आपका h का क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब q करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा आपका। अब चलिए देखेंगे कि आप इसमें हो जाएगा कि a प्लस बी का होल क्यूब पर टूट जाएगा, तो 3 का होल क्यूब प्लस 3a² b होता है इंटू 3q² इंटू 1 हो जाएगा। 3a² b प्लस 3b² हो जाएगा इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3q हो जाएगा प्लस आपका 1 का क्या हो जाएगा q हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कि इसको आप लिख सकते हैं 27, तो आप यहाँ पर 9 इंटू 3q आप यहाँ पर क्या रख सकते हैं q, और प्लस यहाँ पर देख लीजिए आप 3 3 9 यहाँ पर आ जाएगा, और q का स्क्वायर आपका यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए 3 9 हो जाएगा, और देखेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा ये 9 हो गया, तो आपको q बच गया केवल यहाँ पर आपका, यहाँ पर प्लस आपका ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हर एक जगह 9 है, तो 9 आप कॉमन आराम से ले सकते हैं, तो 3q प्लस q² प्लस q प्लस 1, जो ये जो क्या होगा जो 3m प्लस 1 के रूप में हाँ है ना। और m बराबर आपका कितना हो जाएगा क्या यहाँ पर 3q³ प्लस q² प्लस q हो जाएगा आपका ये, ठीक है।
चलिए अब r का मान आपका 0 1 आ गया और 0 आ गया। अब r का वैल्यू कितना बच गया आपका 2 बच गया। लिख दीजिए जब r बराबर क्या हो 2 तब h का क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। तो आप यहाँ पर आप क्या करेंगे, चलिए इसीलिए दोनों तरफ q कर दीजिए तो 3q प्लस 2 का होल क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला का हम यूज करते हैं तो यहाँ पर हम 9 डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 9 निकल जाएगा आप में 3q हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा और इंटू ए स्क्वायर, तो मतलब हुआ कि 3q स्क्वायर इंटू 3 कर लेते हैं तो 3 3 9 9q स्क्वायर हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप तो 9 हो जाएगा आपका। यहाँ पर 9 कर लीजिए 9q हो जाएगा आपका q स्क्वायर और इंटू 2 आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। चलिए और प्लस 3 इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा तो बी स्क्वायर ए हो जाएगा तो 3q 3 3 9 आप लिख दीजिए यहाँ पर 9q हो जाएगा प्लस 9q प्लस इंटू आपका 4 हो जाएगा और प्लस आपका हो जाएगा 4 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर आपका नहीं। चलिए ध्यान से समझिए अब यहाँ पर कि हमने जो यहाँ पर जो a प्लस बी का होल क्यूब जो निकाला तो ए क्यू लिखे प्लस 3a स्क्वायर बी कर दिए यहाँ पर 3a स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी 3 तो सूत्र से होगा ए स्क्वायर ए का मान कितना है ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी आपका ये होगा और 3b स्क्वायर ए 3b स्क्वायर ए 3 रहेगा 3a बी स्क्वायर ए आपका तो 3 ही रहेगा 3 3 9 हो जाएगा क्यू हो जाएगा बी 4 हो जाएगा प्लस 8 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कॉमन ले लीजिए आप यहाँ पर देखिए 9 कॉमन हो जाएगा आपका यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे क्या बचेगा आपका यहाँ पर तो 3q स्क्वायर बचेगा आपका यहाँ पर 3q का q हो जाएगा प्लस 9 निकल जाएगा तो 6q स्क्वायर हो जाएगा 6q स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर देखिएगा 9 निकल तो 4q हो जाएगा आपके यहाँ पर 4q प्लस आपका 8 ही यहाँ पर रह जाएगा। तो जो आप देख रहे होंगे जो 3m प्लस 8 के रूप में हाँ जहाँ m बराबर आप देख लीजिए क्या है 3q का q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q के रूप में आपका आ गया। आई होप बच्चों आपको सवाल समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। किसी तरह की और परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए और उससे रिप्लाई अवश्य किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल और एक देखते हैं। 1.2 के एक क्वेश्चन और हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होंगे। 1.2 के 5 नंबर के क्वेश्चन हैं और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। चलिए समझते हैं इसका अप्रोचिंग क्या होगा। कहता कि जांच करें कि क्या 6 की पावर n का अंतिम अंक 0 है जहां n एक क्या है प्राकृतिक संख्या है। ध्यान दीजिए 6 की पावर n 6 की पावर क्या बात कर क्या जा रहा है 6 की पावर n 6 की पावर n कहने का मतलब हुआ कि 6 के पावर पर कोई भी प्राकृतिक संख्या हो जाए तो क्या इकाई अंक 0 हो सकता है। ये तभी संभव होता है जब 6 का फैक्टर क्या हो 6 का फैक्टर जब क्या हो बच्चों 2 और 5 केवल हो। क्या हो 2 और 5 केवल हो या 2 ही हो या ये केवल 5 ही हो। तो जैसे मान लीजिए कि हल करने का तरीका क्या होना चाहिए ये 6 की पावर n